ये आज तक के लिए काम कर चुके हैं और भी शायद किसी और न्यूज़ पोर्टल्स के लिए भी काम कर चुके हैं। खैर ये साथ में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट क्रिएटर वाला काम भी करते हैं और मैं भी इन्हें फॉलो करता हूँ। काम तो ये अच्छा करते हैं, ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैंने भी इन्हें फॉलो करा हुआ था तो मेरे वो फीड में आ गई। वो होती है ना कि अगर किसी ने कोई यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह डाला हुआ है तो उसमें कटवट लगा के वो इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि हाँ भी ये डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मेरे को वहाँ पे थोड़ा रियलाइजेशन हुई कि भाई शायद अच्छी वीडियो क्रिएट करी होगी, बातें अच्छी करी होंगी और जो हेट है ना सोसाइटी में, क्राउड में बहुत ज्यादा, उसको न्यूट्रलाइज करने का अच्छा काम इसमें हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन के उल्टा काम हो गया। हेट सोसाइटी में न्यूट्रलाइज। वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे। 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं, तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। एक मैं रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, बिहार का है वो, और उसने एनआईटी अगरतला से पढ़ाई करी है। पहले वो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। अच्छा ब्रिलियंट बंदा था, बहुत मेहनत करी उसने। सीएसई डिपार्टमेंट से था तो ऑफ कोर्स आईटी जॉब ही है उसकी, और अच्छे लेवल का इंजीनियर है। वैसे इंजीनियर भी आजकल बहुत लेवल के हो गए ना। प्रोबब्ली उसकी जो सैलरी है वो भी 1.5-2 लाख पर मंथ है। तो ऐसे ही उससे कन्वर्सेशन हुई, किसी दिन मिलकर बातचीत हुई, एक लंबे टाइम के लिए उसके साथ डिस्कशन हुआ, जिसमें उसकी इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसके साथ ना एक स्कूल में और भी बच्चे पढ़ते थे, उसमें एक बच्चा था जो बहुत ही शरारती था, गंदा था, हरकतें करता था, पीटता था आसपास के लोगों को। अब इंसान जब आईआईटी जेईई तैयारी के लिए निकलता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उसका जो टाइम है ना वो घर से काफी कट डाउन हो जाता है। स्कूल में तो वो मोस्टली घर के आसपास ही रहता है। अभी इस बीच 2016 में बिहार में हुई थी अल्कोहल बैन, और जो मेरा दोस्त था जब वो अपने घर गया, उस बंदे को उसने देखा, उसने तमाम तो जमीन खरीद रखी है, किलो में उसने जमीन खरीद रखी है, और स्कॉर्पियो से आ रहा है, मस्त स्कूटर वूटर भी मार रहा है। आपको बताइए कैसे होती है। और ये सारा कुछ उसने किया था जो अल्कोहल बैन है उसकी। आपको बताइए क्या करके पैसा आ सकता है जब बैन हो जाती है चीजें। तो फिर वो बीच में इरिटेट होकर बोलता है कि भाई इससे तो हम यही काम कर लेते तो ज्यादा बेहतर थे। इस हिसाब से तो ये भी इंस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो दूसरे के लस्ट को यूज करके कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं बड़ा ही थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन जो है तो है, अगर वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं जो समाज को हर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो फिर ये भी इंस्पिरेशन ही हो सकते हैं। और ये 4 करोड़ वाली चीज जो आई है घर वाली, शायद उससे ज्यादा का है एक चीज जो बहुत ही कॉमन हो गई है सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आके अपनी सैलरी और इनकम जो है उसको ब्रैग करते हैं। कुछ लोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो ब्रैग करेंगे तो उनका बिजनेस उसी से बढ़ेगा, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो अपना टोरा जमा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है ये चीज। एक चीज़ उसमें ये भी होती है कि भाई इंस्पायर करने के लिए, जैसे मैं रैपर है, जैसे जो भी बड़े रैपर, ट्रेविस स्कॉट, फ्यूचर, वो गानों में ये ट्रैप जो रैप करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो फ्लेक्स जो रैप होता है कहीं ना कहीं ब्रैक करने के लिए भी होता है, पर मेरे हिसाब से फ्लेक्स करके, अगर वो फ्लेक्स कर रहा है और मैं उससे इंस्पायर हो रहा हूँ कि मुझे भी वैसी ज़िंदगी चाहिए जो ये जी रहा है। अब उस सेंस में नहीं कि वो उसकी ज़िंदगी मेरे से ज़्यादा बेहतर है पर एक मनी जो फैक्टर है वो मुझे सिखा रहा है कि भाई आपको पैसा कमाना है, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी काम करता है, एक फैक्टर होता है कि अगर आप कोई इंसान अपना बताता है कि मैंने ये स्टार्ट किया, उसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे आए और मेरी ज़िंदगी और बेटर हो गई, तो वो बेटर होने से मैं भी इंस्पायर होऊंगा और मेरे को भी ज़्यादा मिलेगी। पर आई गेट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, ये कि जो फ्लेक्स करते हैं, बेफालतू में टोरा जमाते हैं अपना, बेफालतू में, समझ वही फील्ड में घुसा हुआ हूं। कुछ तो मैंने ऐसे देखे जो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सीईओ से ज्यादा कमा लेता हूं मैं एक कंपनी की। भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम? यूट्यूबर हो चाहे इन्फ्लुएंसर हो, उसका काम होता है कैमरा। बिजनेसमैन पैसे वाला बंदा है, उसका काम ही पैसे से रिलेटेड है। किसी भी छोटे शहर में चले जाओ, सबसे फेमस पंसारी होगा ना, उसका टर्नओवर ही महीने का करोड़ों का होगा, लेकिन वो कभी किसी को बताता नहीं है। यूट्यूबर को उठा के लाते हो, कंपेयर करते हो। अरे भाई कंपेयर करना है तुम्हें, अपने टॉप यूट्यूबर को कंपेयर करना है तो फिर करो अंबानी से, करो अडानी से। कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अच्छा काम करे, और अगर उसे टोरा मारना है तो अपने काम पे टोरा मारे। पैसों पे टोरा मारोगे तो बहुत लोगों के पीछे रह जाओगे। एक खबर आती है कि अंजलि अरोड़ा का एक एमएमएस आया। अब यहाँ से जो स्टोरी चलती है ना, वो स्क्रिप्टेड स्टोरी है मेरे हिसाब से। मेरा एनालिसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो वीडियो लीक हुई, जो हुआ वो सही है गलत है, वो मेरे को नहीं पता, वो पुलिस का काम है। लेकिन ये जो वीडियो में स्टोरी बताई गई है अंजलि अरोड़ा द्वारा, वो स्क्रिप्टेड स्टोरी है। इसके मल्टीपल एग्जांपल्स इस पॉडकास्ट में है। जैसे एक दिखाता हूँ मैं आपको। जब मैं लॉकअप में गई, व्हेन आई केम आउट, मेरे को पता लगता है कि कुछ वीडियो मेरा मॉर्फ करके डीप फेक वीडियो, जिसमें मेरा चेहरा लगाकर नीचे मेरा नाम लिखकर उसको काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है। तब मैं जब आई तो मेरी फैमिली ने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का पता लगा कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे एक वो वायरल हो रखा है एमएमएस। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी एमएमएस के बारे में क्या कहना चाहेंगी। दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने अपनी टीम को देखा कि ये क्या है, बिकॉज जब मैं लॉकअप से आई थी ना तो इतना टाइम नहीं था हमारे पास, काफी सारा काम, घर पे सबको मिलना, ये सब बहुत बिजी थी। तो मैंने उनको भी देखा, उन्होंने कहा स्किप कर दो, तो मैंने बोल दिया कैन वी स्किप दिस क्वेश्चन, बहुत ही स्माइल में कि मुझे लगा यार होता रहता है ये सब, तो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो सब कुछ करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या आपकी किसी टाइप की वीडियो जो है वो वायरल हुई और आप उसे बोलोगे लीव इट? इंसान काम काज छोड़ के सबसे पहले उसी पे ध्यान देगा, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम उसकी लाइफ में चल रहा हो। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, हम चारों गए, तो उन्होंने कहा कि अभी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, तो तुम बैठो, 10 मिनट में मैं चलता हूँ साथ में, दर्शन करा के लेकर आता हूँ। अच्छे से बढ़िया दर्शन करा कर लाए, ऊपर भैरव बाबा जी के पास भी लेके गए, वहाँ से नीचे लाके चाय वाय पिलाई, नाश्ता वाश्ता करवाया, फिर उन्होंने बोला अब जाओ। ये से लेके वो तक स्विगी इंस्टामार्ट पे सब मिलेगा in just 10 minutes.
स्पेशल दर्शन भाई, ये नोटिस करने वाली चीज है। ऊपर की स्टोरी थी स्क्रिप्टेड हुई थी चीजें, यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं हुई। दूसरी चीज का पता चल गया भाई स्पेशल दर्शन। स्पेशल दर्शन क्या होता है? आपकी टांग में चोट है, आप दिव्यांग हो, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसको सिक्योरिटी थ्रेट है, नहीं हो तो फिर क्यों स्पेशल दर्शन? एक डीएसपी साहब को स्पेशल दर्शन मिल जाते हैं यार। जो वीआईपी होता है, वीआईपी दर्शन होते हैं, वो उसकी वजह से थोड़ी होते हैं कि आप विकलांग हो। विकलांग वो तो आप अपनी अप्रोच लगा के भी जा सकते हो। क्यों इसके अंजलि अरोरा फेमस हो गई थी तो चाहे उसकी अप्रोच हो, इसी वजह से बोल गई हो। इतना खाली टाइम है, चलो इतना ही हो सकता था कि भाई पुलिस सिक्योरिटी भेज देते हैं, लेकिन डीएसपी साहब खुद गए थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बोल रही है मैम। हम सब ने साथ में खड़े होकर एक पिक्चर क्लिक की और मैंने उसको अपने इंस्टा की स्टोरी पे पोस्ट किया, तो उन्होंने उनका फेस उठाकर वो चीज उस पे लगा दी। और मैं लॉकअप के बाद वैष्णो देवी गई थी और वो लॉकअप के बाद की फोटो है। और ये वीडियो जब मैं लॉकअप में थी तब सेकंड वीक में ये सब चीजें चालू हो गई थी, मेरे फ्रेंड्स ने बताया। कटरा गई थी लॉकअप के बाद, और लॉकअप के टाइम पे वीडियो वायरल हुई, लेकिन जब लॉकअप के बाद में कटरा गई थी तो फोटो खिंचाई, वहां से फोटो उठा के डाल दी। टाइमलाइन ही गलत है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये स्क्रिप्टेड स्टोरी है। कौन सा लिंक, कौन सी वीडियो लीक हुई, मेरे को टू बी ट्रू कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है ना यार, ये इसलिए पॉपुलर हुए थे क्योंकि इसमें हम रियलिटी की बातें करते हैं। या तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट जैसे कोई अच्छी चीज आती है ना, उनकी इमेज को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज्यादा हर्ट करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए और काम करने की उम्मीदें कायम होनी चाहिए। ये घिसे पिटे डायलॉग्स है ना, हमारी एक बहुत ही अच्छी खासी पार्ट ऑफ जनरेशन खराब हुई है। ऐसे और भी बॉलीवुड के डायलॉग्स हैं, तो आपको ऐसे आसपास लोग दिखेंगे जो रिपीट करते हैं डायलॉग्स को। इंसान क्या होता है ना, पार्टी में ड्रिंक करके ऐसे डायलॉग्स मारता है, ड्रिंक में सूट भी करता है, अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ में मारना शुरू कर दो ना आप, वहाँ काम खराब है भाई। फिर आप स्किल्स से भाग रहे हो, हार्ड वर्क से भाग रहे हो, सिर्फ डायलॉग्स का सहारा लेते हो। कि आज यहाँ पर गई हूँ, पीछे पीछे पैप्स आ गए, स्पॉटिंग हो गई, ये आर्टिकल छप गया, तो बहुत मतलब एंजॉय कर कभी रही पैसे थी। दिए पैप्स को? मैं क्यों दूंगी पैप्स को छपवाने वैसे? के लिए एयरपोर्ट लुक? नहीं 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 सच बताओ। नहीं नहीं कभी नहीं। पेपराजी क्या होता है, इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर्स होते हैं। जैसे यूट्यूब है ना, कोई फेमस सिंगर वीडियो डालेगा तो उसकी वीडियो चलेगी, उसको पैसा कमेगा वहां से यूट्यूब से भी और स्पॉन्सर्स वगैरह से। लेकिन अगर कोई नया सिंगर यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालता है ना, तो उसको एड रन करता है, तो एक सिंगर वहां पे पे कर रहा है, एक सिंगर वहां पे कमा रहा है। पेपराजी वाला सिस्टम भी वही है। ऐसी वीडियोस जो मैं एक आधी दिखा देता हूँ, ये तो इन्हें चाहिए, पैसे तो वहां से कमाएंगे जिनके पास ज्यादा व्यूज नहीं होते, जिनको पीआर करानी होती है, और वो मोस्टली मेल्स होंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात मेरे को करनी थी, मैं इंग्लिश नाम यूज कर लेता हूँ, क्रिस्टीन कोई लड़की है। अब अगर उसके साथ कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, अब उसको क्या करना चाहिए? आप बाहर आओ, जो सच्चाई है जो भी है वो बता दो और उसके लिए स्टैंड लो। क्योंकि अगर क्रिस्टीन की कोई भी वीडियो लीक होती है, चाहे वो असली है या नकली है, ये काम सारे करते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लोग सिगरेट दारू के बारे में बता देते हैं कि हाँ मैं पीता हूँ, मैं नहीं पीता, जबकि जितने लोग सिगरेट दारू पीते हैं ना, उससे ज्यादा ही स्ट्रेंथ है उन लोगों की जो ये करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीजें अच्छी से जाएंगी, चीजें स्क्रिप्टेड नहीं होंगी, वैसा हुआ नहीं। मामला टोटली पलट गया। यहाँ तो इमेज को वॉश करने की कोशिश करी गई, और अगर इमेज को वॉश करने की बजाय एक प्रॉपर स्टांस लिया जाता, फिर जो कमेंट्स में लोग बहुत हेट देते हैं ना, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लिंक कहाँ है, ये सब वो चेंज होने लग जाते हैं। वही उसी बात पर मैं आ रही थी, कोई इंसान अगर इस इंडस्ट्री में नया है, उसको काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, मेल के साथ भी है, फीमेल के साथ भी है। अगर मैं स्किल्स के बेसिस पे लोगों को 10 से लेके 1 तक एक रेटिंग दे देते हैं, तो ऐसा हो सकता है 5 के नीचे वालों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जबकि मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर इंसान में 9, 8, 7, 6 ये अच्छी खासी रेटिंग है उनकी स्किल्स की, तो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? स्किल्स की कमी है। कुछ लोगों का तो वर्ताव भी होता है कि उन्हें सीखना ही कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें गाइडेंस अच्छा नहीं मिला होता, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई होती है। तो वो हुआ क्यों है? यहाँ मैं लड़कियों के केस में लूंगा, क्योंकि प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी। लड़कियों को आर्ट साइड ही दिला रहे थे 10 साल पीछे तक, आर्ट साइड के अलावा कुछ दिला ही नहीं रहे थे। एम्पावरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? ऐसे एग्जाम्पल्स चाहिए जिन्होंने अचीव करा हो, ताकि जो पेरेंट्स है उनकी सोच बदल सके, जो सोसाइटी है उसकी सोच बदल सके। जैसे एयरफोर्स, नेवी, अब तो हर जगह लड़की पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनकी जगह ऐसी चीजों को प्रमोट करेंगे जिससे जो आदमी है या जो लोग हैं उनकी लस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम विमेन एम्पावरमेंट को हिंडर कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम लड़कियों के कमाने में दिक्कत कर रही है, उसका हिंड्रेंस तो आप खुद हो। अगर यहीं पे शुभांकर मिश्रा जी ने किन्हीं एयरफोर्स की महिला को बिठा रखा होता, तो लोगों को कितना बढ़िया मोटिवेशन होता, कितनी विमेन एम्पावरमेंट होती। खैर, इस पूरी वीडियो क्रिएट करने का पर्पस यही था कि अंजलि अरोड़ा अगर पॉपुलर हुई तो उसका रीजन क्या था आपको पता है। अब जो स्टैंडिंग सिचुएशन है, जो आज की सिचुएशन है, उसके हिसाब से भी अगर आप खुल के सच्चाई के साथ लोगों से बातचीत करने को तैयार हो, तब भी सब कुछ ओके है। तब भी आप सोसाइटी में हेट की बजाय रेस्पेक्ट कमा सकते हो। क्योंकि जो लोग हैं ना, उसमें 10-20% ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी गालियां देते हैं बिना बात के, लेकिन उसमें 80%, 70% लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन उन्हें मौका भी तो दो।